क्या आप जानते हो 1980s का एक ऐसा वक्त जब एक आदमी के पास इतना कैश था कि महीने का $2500 स्पेंड करता था सिर्फ रबर बैंड्स खरीदने में। इतना पैसा कि वो कोलंबिया का नेशनल डेट एक ही चेक में चुका सकता था। उसने एक एम्पायर बनाया जहां कोकेन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था बल्कि वो पूरे एक देश का इकोनॉमी बन गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सारा पैसा इलीगल था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसे इलीगल प्रूव नहीं कर पाई थी। तो ये कहानी है एल पैट्रॉन पाब्लो एस्कोबार की, जिसे दुनिया किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी जानती है। वो आदमी जिसका नाम सुन के FBI, CIA और पूरे कोलंबिया का सिस्टम हिल जाता था। सो हेलो गाइस, ये है डे 9 ऑफ शेयरिंग स्टोरी ऑफ बिजनेस एंड दिस इज आर्यन, और आप देख रहे हो फिनट्रैक वेयर यू कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात है 1970s मेडलिन की। कोलंबिया तब दुनिया का सबसे अनस्टेबल और वायलेंस फील्ड रीजन था, और इस टाइम पे पाब्लो एस्कोबार एक स्ट्रीट लेवल स्मगलर था जो सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और टायर जैसी चीजों को स्मगल किया करता था। पाब्लो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि उसका एम्बिशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत उसका कैलकुलेशन था जो उसे एक डेडली मशीन बनाता था। स्मगलिंग करते टाइम एक दिन पाब्लो ने पेरू और बोलिविया के ट्रैफिकर से एक बात सुनी, और ये वो बात थी जो पाब्लो की तकदीर बदलने वाली थी। उसे पता चला कि अमेरिका में कोकेन का डिमांड क्रेजीली बढ़ने वाला है, और फिर क्या, बाकी सब तो हिस्ट्री है। पाब्लो ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया क्योंकि उसे पता था कि जहां डिमांड है वहां पैसा होएगा, और जहां पैसा है वहां क्रेजी पावर होएगा। पाब्लो ने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज किया जो बहुत ही रिस्की था, लेकिन उसने अपने दिमाग से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे गवर्नमेंट उसे इलीगल प्रूव ही नहीं कर पा रही थी। पाब्लो ने बहुत ही स्मार्टली स्मॉल कार्टेल्स को यूनाइट किया, सप्लायर्स को सिक्योर किया, पायलट्स को ड्राइव किया और एक स्मगल रूट एस्टैब्लिश किया जो होके जाता था फ्रॉम मिडलिन टू पैनामा, पैनामा टू मायामी एंड फाइनली फ्रॉम मायामी इट रीच्ड US। विद इन मंथ्स कोकेन सप्लाई बूम अवे, और कुछ ही सालों में पाब्लो को लोग जानने लगे कोकेन किंग के नाम से। 1980s तक ये सिचुएशन थी कि पाब्लो वाज अर्निंग $420 मिलियन पर वीक। उसके पास इतना पैसा था कि एवरी मंथ 10% कैश चूहे खा जाते थे। लोग का तो ये भी कहना था कि पाब्लो के पास इतना पैसा है कि वो एक कंट्री को 2-3 बार खरीद सकता है। पाब्लो का बस एक ही रूल था, डेड मनी भी जिंदा लगना चाहिए, और यहीं से स्टार्ट हुआ उसका मनी लॉन्ड्रिंग का एम्पायर, जहां उसने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना शुरू किया। तो अब ये समझते हैं कि पाब्लो ये करता कैसे था। पाब्लो कैश और कोकेन स्मगल करता था थ्रू फ्लाइंग ATMs, मतलब उसकी प्लेन कोकेन लेके US जाती थी और जब वापस आती तो उसके टायर के कंपार्टमेंट में $10 मिलियन to $15 मिलियन कैश भर के आती। लेकिन पाब्लो ये पैसा डायरेक्टली बैंक में नहीं डालता, उसने 1000 प्लस डिपॉजिटर रखे थे जिनका काम था रोज $5000 से $10,000 डिपॉजिट करना, वो भी अलग सिटीज में, अलग अकाउंट से और अलग नाम से। और ऐसे ही एक दिन में $1000 ऑफ कैश डिपॉजिट हो जाता था। पाब्लो का सबसे फेवरेट लॉन्ड्रिंग मशीन था रियल एस्टेट, जहां उसे एक लीगल कवर भी मिल जाता था। पाब्लो क्या करता था कि वो फेक लैंड परचेज, फेक प्रॉफिट लॉसेस, डुप्लीकेट इनवॉइसेस और कैश में कंस्ट्रक्शन दिखा के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लेता था। लेकिन जैसे ग्रेट पावर क्रिएट्स ग्रेट एनिमीज, पाब्लो के इलीगल वे से तंग आके US एजेंसीज, कोलंबियन गवर्नमेंट और लॉस पेप्स जैसे ग्रुप्स ने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली 1993 में बहुत स्ट्रगल के बाद एक रूफटॉप पे पुलिस ने पाब्लो को कॉर्नर कर लिया। एक बुलेट, एक चेस और दुनिया का सबसे नोटोरियस लॉन्डर गिर गया। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी हमें एक सिंपल मैसेज देती है कि इलीगल मनी टेम्परेरी शांति तो देता है, लेकिन उसका दर्द परमानेंट होता है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि पाब्लो ने बिलियंस तो कमाए, लेकिन वो एक पल की शांति नहीं कमा पाया, क्योंकि वेल्थ मैटर्स ओनली व्हेन यू अर्न इट द राइट वे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।